फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सीखेंगे मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन रूल, जिसको हम कहते हैं बॉड मास। जो भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं उसको बॉड मास के रूल के तहत हल किया जाता है। अदरवाइज हम इस रूल को फॉलो ना करें तो आंसर ना रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम चीज़ है, इस रूल को फॉलो करते हुए तमाम सवाल हल किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉड मास से क्या बनता है। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर में हम एक्सपोनेंट यानी कि पावर और ऑफ, वो भी मल्टीप्लिकेशन की एक फॉर्म है, वो हम हल करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन के स्टेप को लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड एंड पे जाके हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हम ना 2-3 एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने पीडीएफ फाइल भी बना लिए। ये अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये आप फाइल डाउनलोड करना चाहें, वो भी सेम नाम का लर्न विद सनाउल्लाह के नाम से मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप है, उनको भी लाइक और फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फाइल आपको पीडीएफ में मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक वो पेज पे भी पड़ा होगा। इधर भी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल की ना डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम ना एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा गिवन डेटा है। फर्स्ट स्टेप में हम, मैंने लिख भी दिया है, फर्स्ट स्टेप वी सॉल्व ब्रैकेट स्टेप, फॉलो ब्रैकेट सीक्वेंस। ब्रैकेट भी हमारे पास 3 होती हैं, एक बार होती है, ये आपके सामने मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बार है, ये जो अपर लाइन लगी हुई है ये बार की निशानी है। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, मीडियम एंड स्मॉल। सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट को लेने के लिए लार्ज ब्रैकेट का पोर्शन हल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको हम रिमूव करेंगे, तब जाके ना एंड पे इसकी बारी आएगी। अब बाकी जो हमारा डेटा है अगले स्टेप पे सेम का सेम रहेगा। ये बार के लिए ना हम जो उसके नीचे जितने भी डिजिट्स हैं हम उनकी ना साइन चेंज कर लेंगे, तो बार का स्टेप वो ले लिया जाता है। बार के लिए हम सिर्फ ये +1 है और +2x है। हम बार को रिमूव करने के लिए हमें 1 के और 2x को ना इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये इस स्टेप पे हमारे पास -1 और 2x बन गया है, ये बार रिमूव हो गई। उसके बाद क्योंकि हमने सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को रिमूव करना है, उसके लिए उसके अंदर अब बार थी, बार के बाद ये दूसरी ब्रैकेट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बाकी सेम का सेम रहेगा इस स्टेप में, सिर्फ हमने बार को रिमूव किया हुआ है। उसके बाद ये दूसरी लाइन में अब 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -1 के साथ, सॉरी, -2 हो गया। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -4x हो गया, और बाकी सेम का सेम रहेगा। अब तीसरे स्टेप पे आके 5x, ये भी इस ब्रैकेट के अंदर वाले डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये 5 to 10x और फिर 5 4 20x स्क्वायर, बाकी सेम का सेम रहेगा। अभी हम पहले स्टेप पे ही चल रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट सब हमने रिमूव करनी है। अब लार्ज ब्रैकेट तो हो गया, मीडियम ब्रैकेट,
मीडियन ब्रैकेट के लिए हमारे पास ये पोर्शन है। -6 को हम 4 और 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ब्रैकेट का स्टेप हम ले लेंगे। बाकी डेटा सेम का सेम रहेगा। ये वही सेम 10x 20x स्क्वायर माइनस 6 4 और 24 प्लस माइनस 6 6 और 36x बनेगा। बाकी सेम का सेम रहेगा। और एंड पे जाके हम अब ब्रैकेट के लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट अब हम रिमूव करेंगे। ये 2 को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये 4x बन गया, बाकी सेम रहेगा। अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, ऑर्डर में हम पहले ही सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट को, यानी कि पावर को। पावर में हमारे पास इस डेटे में मौजूद है 3 का क्यूब दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इस स्टेप में किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, बाकी पूरे का पूरा डेटा वैसे आएगा। ये 3 का क्यूब बनेगा 27। ये हमने इस स्टेप पे 27 लिख दिया, 3 का क्यूब खत्म कर दिया। सेकेंड स्टेप का ही एक पोर्शन है ऑफ, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है, जैसे 10 ऑफ 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस स्टेप पे। यह है सेकेंड स्टेप। पहले हम एक्सपोनेंट रिमूव करेंगे, फिर ऑफ। ये बाकी सेम का डेटा सेम रहेगा। अब हमने 10 ऑफ 2 को 20 लिख दिया, ये स्टेप। अब उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं BO, वो खत्म हो गया। अब डी की बारी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन में हम जो डिवीजन का स्टेप है वो लेंगे। जैसे इस पूरे डेटे में हमने डिवीजन के लिए ये 6 को 3 के साथ डिवाइड करना है, जिसका आंसर आएगा 2। बाकी डेटा सेम का सेम रहेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ सिवाय डिवीजन के स्टेप के। अब एंड पे, अब इसके बाद है M फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम जितना भी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स रहते हैं वो हम, इसमें हमारे पास सिर्फ 5 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 5 क्रॉस 4x इसको से करना है। ये तो हमने एक एग्जांपल तैयार किए, एक एक स्टेप सब में हर स्टेप पे करते जा रहे हैं, एक एक स्टेप हमने पुट किया हुआ है। इस तरह आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के, ये जैसे हमने डिवीजन किया, डिवीजन के भी 3-4 स्टेप हो सकते थे। आपने इस स्टेप में सिर्फ डिवीजन को ही कंप्लीट करना था, जितने स्टेप डिवीजन वाले होते हैं वो आप करते जाते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में 5 4 are 20, 20x, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिशन का, ए फॉर एडिशन। बॉड मास में डिवीजन के बाद ए है, डी के बाद ए है, ए फॉर एडिशन। अब इस टाइम में हम एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए वैसे तो हम इसको जो एक्सपोनेंशियल पावर को देखते हुए हमारे पास टोटली डेटे में x स्क्वायर एक दफ़ा है और x के है -10x, -36x और -20x। इन सब को हम ऐड करेंगे, ये 66 x बन जाएगा। 20x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, -23 और -24, ये -51 हो गया और प्लस का 2 वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 20। अब हम इसको सिंपल करेंगे। एक्स स्क्वायर पावर के लिहाज से हम लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं, बाद में तो भी कोई इशू नहीं था। वैसे हम एक्सपोनेंशियल पावर के लिहाज से हम इसको तरतीब दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स इज इक्वल टू ये 51 में से 2, ये प्लस माइनस का 51 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 59 बचेगा। ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये 69 है। ये है बॉड मास रूल की तरतीब। इस तरह एग्जांपल नंबर 2 भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल पावर को ख़त्म करेंगे, 2 की पावर 3 थी वो 8 बन गया है। उसके बाद डिवीजन 50 डिवाइडेड बाई 2, ये 25 हो गया स्टेप में। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये 25x हो गया। फिर एडिशन
ये 25x माइनस 20x, ये अब एडिशन किया 46 और 8 54 हो गया। उसके बाद ये इसका सिंपल। अब तीसरी एग्जांपल में हमने एक वाज़े किया है, शोन रिजल्ट ऑफ रॉन्ग स्टेप टेकन। अगर आप कोई स्टेप मतलब बाडमास रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। जिस तरह एग्जांपल में सामने है, इस तरह फर्स्ट एग्जांपल में हमने वही सेम उसी तरह एक्सपोनेंशियल पावर को रिमूव किया है, ये 8 बन गया। उसके बाद हमने डिवीजन की, ये 50 डिवाइड बाई 2 25। अच्छा, इस स्टेप में ना हमने एक रॉन्ग स्टेप लिया है। अब इसके पहले पोर्शन में इसमें ये डॉटेड से पहले हमने सही स्टेप लिया है, डिवीजन की है। डॉटेड से बाद सेम यही डेटा हमने इधर सॉल्व किया है। इधर हमने ना डिवीजन नहीं की, इस स्टेप पे हमने एडिशन कर लिया है। ये 46 को 2 के साथ ऐड कर लिया है, ये रॉन्ग स्टेप है। उसके सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन है। इसमें हमने रॉन्ग स्टेप ले लिया है। अब इसका रिजल्ट एंड पे नजर आएगा। ये 46 को 2 के साथ ऐड कर लिया है, हमने डिवीजन नहीं की। नेक्स्ट स्टेप पे इधर हुई हमने ये डॉटेड से पहले वाले पोर्शन में हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है, जिसके जैसे 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 50 बन गया है। अब 46 प्लस 50 प्लस 8 माइनस 20, इसको ऐड करके माइनस करें 84 बचता है। अब रॉन्ग स्टेप वाली लाइन में जिसमें देखें, इसमें हमने इधर एडिशन ले ली, फिर उसके बाद सेम वही, लेकिन बाद में हम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें हम डिवीजन की, फिर अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1200 आता है। 1200 प्लस 8 माइनस 20, इसका जवाब आया है 1188, जिसकी वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। लिहाजा आपने जब भी अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आप बाडमास रूल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका एब्रीविएशन याद कर लें, जिसकी वजह से आपके ये याद हो जाएगा और नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।